नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो ऑस्ट्रेलिया में अग्नि परीक्षा। कल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी और ऐसा नहीं है कि 2 मैचों में उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया। परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम उन पर लगातार भारी पड़ी है। 374 रन पहले मैच में, उसके बाद 389 रन दूसरे मैच में बनाना ऐसा तो मुश्किल नहीं होता। भारतीय टीम की अगर हम लोग बात करें बॉलिंग उनकी अमूमन काफ़ी मजबूत रहती है, लेकिन ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह का फॉर्म में ना होना, इकलौते शमी ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं कंडीशंस का। लेकिन अगर और बॉलर्स की मैं बात करूं, जैसे युवा बॉलर नवदीप सैनी गए हैं, उनका कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं है। युजवेंद्र चहल काफ़ी ज़्यादा रन लुटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस टीम पर परफॉर्मेंस को लेकर काफी ज्यादा दबाव होगा और कल प्रतिष्ठा बचाने के लिए उतरेगी। सीरीज आप पहले ही हार चुके हैं। इन सब में तमाम सवाल उठाए गए। रोहित शर्मा का टीम में ना होना, समर्थकों ने कहा कि रोहित शर्मा को टीम में वापस लाना चाहिए। कई लोगों ने विराट कोहली पर सवाल उठाए। ऐसा होता रहता है। जब धोनी कप्तान थे तो ये कहा गया कि धोनी को हटा के विराट कोहली कैप्टन बना दीजिए। समर्थक ऐसा कुछ भी बयान देते हैं और तमाम तरीके ऐसे फैंस की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपने हिसाब से खेले और उनके हिसाब से प्लेयर्स खेले। इन सब में मदन लाल ने भी बयान दिया कि उनको विकेट लेने होंगे। मदन लाल को सुन लेते हैं हम लोग, फिर उस पर चर्चा करते हैं। हमारी बॉलिंग जो है बिल्कुल क्लिक नहीं की। अगर आपको शुरू में ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स इतनी अच्छी हैं कि फिर उसमें ज़्यादा रन बनने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। और जब आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा तो उसमें होता क्या है कि स्पिनर को भी मार पड़ जाती है। उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती है, मेरा कहने का ये मतलब है। पर यह है, जब तक आप शुरू में विकेट्स नहीं लेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चले जाएंगी, चाहे तीसरा हो चाहे चौथा वनडे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो भारतीय बॉलिंग्स की है, कि क्योंकि पहले जसप्रीत बुमराह विकेटलेस जा रहा है, मोहम्मद शमी है जो विकेट नहीं मिल रहे, और नवदीप सैनी। जब तक आप इनको विकेट नहीं मिलेंगे, होता क्या है कि देखिए, जब तक ऐसी विकेट के ऊपर अगर आप बॉल की मूवमेंट नहीं होती, अगर बॉल की मूवमेंट नहीं होती तो मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ऐसी पेस को वो नॉर्मल खेलते हैं, हर रोज खेलते हैं। तो आपको देखना ये है कि हम एक तो गेंद को मूव कराएं जिसमें आपको विकेट लेने का चांसेस हो और रन ना पड़े। तो ये एक मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी मेरे को वीक पॉइंट लग रहा है, और हम फील्डिंग भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कर रहे। और रोहित का देखिए, ये तो एक जो भी विराट कोहली के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उसने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कैप्टन को क्लैरिटी होना बड़ा ज़रूरी है। कैप्टन की क्लैरिटी जब उसको पता होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो टीम रन कर रहा है, कोच एंड कैप्टन का पता होना बड़ा जरूरी है। बाकी देखिए, वो फ्रेंचाइज है उनकी, रोहित शर्मा की फ्रेंचाइज से क्या बात हुई है वो मेरे को मालूम नहीं है। वो क्यों खेले 70% फिट में, क्यों खेले, ये वही आंसर ज़्यादा बेटर कर सकते हैं फ्रेंचाइज, या रोहित शर्मा खुद आंसर कर सकता है। नहीं, ऐसा कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल तो इतना एडवांस चल रहा है, तो कम्युनिकेशन अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। सो वो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें इसको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो टीम को रन कर रहे हैं। मदन लाल को यहां आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह के तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। सबसे पहली बात जो हम लोग कर रहे थे कि शमी, नवदीप सैनी और बुमराह को विकेट ना मिलना। अगर इन तीनों को विकेट नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और शुरुआत में विकेट नहीं मिल रहे हैं उसके कारण स्पिनर्स भी आपके मार खा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने बड़ी बात कही, फील्डिंग काफी खराब हो रही है। ये रेट्रो जर्सी में संजय मांजरेकर ने पहले भी ट्वीट किया कि रेट्रो जर्सी में लगातार रेट्रो जैसी ही फील्डिंग हो रही जो इस जर्सी में पहले पुरानी टीमें किया करती थी। बिल्कुल अनफिट से लग रहा है, कंधे डाउन हो जाते हैं पहले 6 ओवर के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दिक्कत है। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। थैंक यू। थैंक यू। संदीप, आप मदन लाल को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि अगर आपके जो शुरुआत के टॉप 3 बॉलर हैं वही विकेट नहीं ले रहे हैं तो उसके बाद आपके स्पिनर मार खाई जाएंगे, क्योंकि इन बॉल विकेट्स पे जहां मूवमेंट ना हो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ये पेस तो खेलते आते हैं। ये बात आपने भी कही थी पहले। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स जो हैं बहुत फ्लैट हैं, बहुत हार्ड हैं, तो सिर्फ स्पीड से काम चलेगा नहीं यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इस वनडे फॉर्मेट में देखिए दोनों सिरे से नई बॉलें चलती हैं, तो एक साथ 2 बॉलें चल रही हैं, तो 50 ओवर का गेम हो जाने के बाद भी वो दोनों बॉलें लगभग बहुत ज्यादा पुरानी होती नहीं है। तो देखिए, इसमें कोई आपको रिवर्स स्विंग जैसी भी कंडीशन नहीं आने वाली। तो अगर आपको नई बॉल, जब भी 2-3 ओवर वो स्विंग होती है, 3 ओवर एक सिरे से, 3 ओवर एक सिरे से, वो 6-7 ओवर के बीच में अगर आपने 1-2 विकेट नहीं निकाले तो फिर आगे आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और अगर ओपनिंग
पार्टनरशिप अच्छी लग जाती है, 10 ओवर के बाद आपके स्पिनर्स आते हैं, तो देखिए विकेट अगर स्कोर बोर्ड पे नहीं है तो फिर उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। और आप सिर्फ पेस से ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीकन को साउथ अफ्रीका में आप कभी जो है बैकफुट पे नहीं ला सकते हैं। उसके साथ आपको जो है अनेक तरह की विविधताएं जो है वो आपको डालनी पड़ेंगी, पूरा होमवर्क के साथ जाना पड़ेगा। बट मुझे इसमें थोड़ा लैक लग रहा है। एक चीज मैं और इसमें मेंशन करना चाहता हूँ। कल मैं सुन रहा था एक जगह गौतम गंभीर बोल रहे थे कि देखिए बुमराह जैसा बॉलर जो है अगर वनडे फॉर्मेट में आ रहा है और उससे आप नई बॉल से सिर्फ 2 ओवर डला के और उसके बाद आप उसको रेस्ट करा के फिर आप सोच रहे हो 2 4 10 ओवर के बाद फिर दूसरा स्पेल कराएंगे, तो ये बहुत मुझे नहीं लग रहा कि टीम की बॉलिंग स्टेबिलिटी के लिए ठीक चीज है। पिछले दूसरे वनडे में जो हमने देखा 37 38 ओवर तक ऐसा कोई बॉलर नहीं था जिसने 3 ओवर का स्पेल जो है किया है। 38 ओवर तक लगातार पूरे मैच में देखा कोई ऐसा बॉलर नहीं था जिसने 2 ओवर के बाद जिसको ब्रेक नहीं दिया गया। तो देखिए वनडे क्रिकेट है, 50 ओवर का क्रिकेट है, इसमें थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा देखिए 4 4 5 5 स्पेल में किसी बॉलर को ला नहीं सकते। और बुमराह जैसा बॉलर ठीक है, थोड़ा सा पैच अच्छा पैच नहीं है, बट फिर भी जो है उनको नई बॉल से आपको एक आध एक्स्ट्रा ओवर देना चाहिए, क्योंकि 1 2 विकेट ही देखिए मैच बदल देते हैं। और ऑस्ट्रेलियंस को देखिए, वो जो भी उनके 2 बॉलर हैं 3 बॉलर हैं, उनमें एक बॉलर हमेशा 4 ओवर 5 ओवर के स्पेल डाल रहा है नई बॉल से। तो ये रणनीति पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, क्योंकि T20 है नहीं, 50 ओवर का मैच है, थोड़ा पेशेंस से आपको जो है आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल संदीप, इंडियन टीम को अगर देखें हम लोग तो आईपीएल का बबल अभी इनको से बाहर निकलना होगा। ये पिछले शो में मैंने कहा था कि अब आईपीएल वाली ही ट्रेंड चल रहा है। 6 ओवर तक खूब सारे रन बनते हैं, उसके बाद विकेट गिरना चालू हो जाते हैं, फिर एक पार्टनरशिप थोड़ी सी लगती है, फिर लगता है कि मैच जीतेंगे, फिर विकेट गिरना चालू हो जाते हैं। आपने बात करी कि लगातार 3 मैचों से हो रहा है, 2 मैच जो हुए हैं लगातार इन दोनों मैचों से हो रहा है कि कोई भी बॉलर इंडियन टीम का 2 ओवर से ज़्यादा नहीं डालता है, मैक्सिमम तीसरा ओवर, उसके बाद उसको ब्रेक दे दिया जाता है। अगर यही 5 बॉलरों के साथ जब वो खेल रहे हैं तो उनको वो 5 बॉलर तो समझ जाएंगे, क्योंकि 150 तक तो विकेट ही नहीं गिरता है। उसका सबसे बड़ी दिक्कत है इनके पास न स्विंग बॉलर्स की जो कमी है। शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन आपके पास 2 एक लेफ्ट आर्म बॉलर है। आप टी नटराजन को खिला सकते हैं नवदीप के सैनी की जगह, ये एक बड़ा फेरबदल कर सकते हैं विराट अगर चाहें तो टीम में। कुलदीप यादव को भी मौका दे सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड्स बड़े हैं, जो फ्लाइटेड बॉल करते हैं और गुगली उनकी जो नहीं समझ पाते हैं, मतलब कहीं कहीं ना उसको फायदा मिलना है। लेकिन दूसरे मैच में अनचेंज के साथ उतरना, और लगता है मुझे तीसरे मैच में कुछ ज़्यादा चेंजमेंट होंगे नहीं। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि ज्यादा चेंजेस नहीं हो, बट आपने जो पहले 2 चेंजेस की बात की, मुझे लग रहा है ये 2 चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया टीम के लिए। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए अब इसके बाद T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है और टी नटराजन आपकी T20 सीरीज के बॉलर हैं। तो अगर आप उनको अभी मौका नहीं देंगे तो एकदम से आप फिर पहला मैच T20 में उनको खिलाएंगे नहीं, ये मान लीजिए। तो मुझे लगता है कि नवदीप सैनी के लिए भी ये ज्यादा बेहतर है कि लगातार 2 मैचों में इतनी पिटाई के बाद अगर आप तीसरे मैच में भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर आप उनके ऊपर डाल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप उनको थोड़ा रेस्ट दीजिए। टेस्ट मैचेस की टीम में है वो, और उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखिए बहुत ज्यादा जब कोई बॉलर मार खा जाता है तो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका जो है डाउन होता है। तो उनको आप रेस्ट दीजिए। टी नटराजन जो कि T20 टीम का हिस्सा है, आप उनको टीम में खिलाइए। विकेट से थोड़ा वहां पे परिचित होंगे, वहां की स्थितियों परिस्थितियों से थोड़ा जो है वो सामंजस्य बिठाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक वैरायटी आएगी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। आपके पास एक लेफ्ट आर्म बॉलर आएगा तो उससे थोड़ा सा वैरायटी आती है। और रही बात चहल की, तो मुझे लग रहा है, मैं तो पहले ये चाहता था कि कुलदीप और चहल दोनों एक साथ खेलें, बट हार्दिक पांड्या चूंकि फुली फिट नहीं है बॉलिंग करने के लिए, इसलिए वो कॉम्बिनेशन देखिए बन नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बड़े ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे कुलदीप यादव को मौका जरूर मिलना चाहिए। हम लोगों ने पहले मैच के बाद भी इन दोनों बदलाव के बारे में बात की थी, और मुझे लगता है शायद कल के मैच में दोनों बदलाव होंगे। बिल्कुल होने भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी न बिल्कुल अलग सिरे में जा रही टीम इंडिया। जितना यहाँ संजो के भेजा था बीसीसीआई ने बड़े उम्मीदों के साथ कि ये यंगिस्तान कुछ करेंगे, ये यंगस्टर कुछ करेंगे, उसका कुछ फर्क नहीं दिखा। केएल राहुल T20 में जितना समय लेते हैं सेट होने में, उसका 1% समय अगर ले लें तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पारी खेल जाएंगे। लेकिन वो जल्दबाजी उनके अंदर वो अभी भी है। T20 वही मैं कह रहा हूँ ना, बार बार इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आईपीएल के बबल से अभी इंडियन टीम बाहर निकली ही नहीं है। वो आईपीएल का क्रेज ही उनको ले चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये चीज सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग में ही दिखाई नहीं दे रही है, ये कहीं ना कहीं
मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट विराट कोहली की कप्तानी में भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी देखिए दिखाई दे रही है। जैसा मैंने पहले बोला कि 20 ओवर का जो मैच और 50 ओवर का जो मैच है, उन दोनों में कप्तानी करने का थोड़ा सा नजरिया एक अलग होना चाहिए। आपको अपने बॉलर्स के ऊपर थोड़ा फेथ करना चाहिए, थोड़े से लंबे स्पेल देने चाहिए। हो सकता है कि बुमराह और सामी जैसे बॉलरों को आप ज्यादा विकेट टेकिंग तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट 2 ओवरों का स्पेल बनता नहीं है फास्ट बॉलर के लिए। अगर आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, 3 से 4 ओवर का एक स्पेल तो नई बॉल से आप दीजिए उनको। इतनी जल्दी परिवर्तन करना मुझे लग रहा है वो टीम हित में नहीं। टीम हित में है भी नहीं। अगर वो 3 ओवर से ज्यादा किसी से कराते नहीं है, पावर प्ले वो 6 ओवर का ही मान रहे हैं, बैटिंग हो चाहे बॉलिंग की बात हो। फील्डिंग में जडेजा को अगर मैं देख लूं, जडेजा के ऊपर थकान दिखती है मुझे। 6 ओवर के बाद पूरी इंडियन टीम के बिल्कुल शोल्डर डाउन हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि अब कुछ रहा ही नहीं है मैच में, विकेट नहीं गिर रहे, कोई मैं चेयरअप नहीं देखता हूं उस ग्राउंड पर। कोरोना के कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है, लेकिन वो चेयरअप एक होता था कि विकेट के पीछे से कुछ लोग बोल रहे हैं। केएल राहुल वहीं टेंशन में रहते हैं, जैसे लग रहा पता नहीं क्या होने वाला है। जो टीम के अंदर निराशाजनक भूमिका लगती है बिल्कुल, जैसे सब निराश हो गए हैं कि 150 रन का मैच हार गए। बॉलिंग में 10 ओवर के बाद इंडियन टीम मैच छोड़ देती है पूरी तरह से। जी, दरअसल होता ये है कि कोई भी टीम देखिए, जब पहले, एक तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं कहूंगा इंडिया टीम का कि बार बार वो टॉस हार रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर इंडिया टीम की किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले मैच की शुरुआत में जहां पे टॉस होता है, किस्मत वहां से बदलनी शुरू होनी चाहिए और इंडिया टीम को टॉस जीतना चाहिए और टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। होता ये है कि जब कोई भी टीम पहले बैटिंग कर रही है और 10 ओवर में या 15 ओवर में विदाउट लॉस उसने जो है लगभग 100 रन के आसपास स्कोर बना दिया है, तो देखिए ये क्रिकेटर है, इनको भी पता है ऑस्ट्रेलिया जैसे विकेट्स पे क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलें दोनों तरफ से थोड़ा पुरानी हो गई हैं, बैटिंग करने के लिए बेस्ट कंडीशन हो गई है। तो उनको भी पता है कि मैच ये 350 350 से नीचे बनेगा नहीं। और जब इतना बड़ा स्कोर लग जाता है तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है कि बॉलर बचने को जाता है और बैट्समैन जो वहां पे फील्ड पे होता है वो फिर अपनी इनिंग की प्रिपरेशन करने लगता है। तो मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वहां पे जो आता है उसकी वजह से कुछ मिसफील्ड्स देखने को मिलती हैं। और बट ऐसा होना नहीं चाहिए इस लेवल पे। तो इस चीज को मुझे लग रहा है फील्डिंग के बारे में जैसा मदनलाल जी बोल रहे थे, बहुत बड़ी ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए इससे अच्छा फील्डिंग यूनिट इंडिया के पास है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इनको ही इंप्रूव करना पड़ेगा। और ये चीज जो रस्टीनेस थोड़ा आता है, मैंने जैसे बोला कि ज्यादा मार लग जाती है तो अपनी बॉलिंग के बारे में बॉलर वही हो जाता है, या ज्यादा 200 250 350 रन बन जाते हैं तो बैट्समैन फिर अपनी इनिंग के बारे में सोचने लगता है। तो वो जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट को इस चीज पे देखना चाहिए। और ज्यादा से देखिए, आपकी बैटिंग और आपकी बॉलिंग, ये दोनों चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका आधारित होती है विपक्षियों के ऊपर, कि किसी बॉलर ने बहुत अच्छी गेंद डाल दी तो हो सकता है आप आउट हो सकते हैं, या किसी बैट्समैन ने बहुत अच्छा शॉट मार दिया तो आपकी बॉल पे छक्का चौका पड़ सकता है। बट फील्डिंग एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। अगर आपने बॉल पकड़ ली, बॉल नीचे से निकाल दी, एक्स्ट्रा कैच पकड़ लिया, तो इसके लिए आप सिर्फ जिम्मेदार है, आप किसी को दोष ही नहीं दे सकते। और पिछले मैच में ऑस्ट्रेलियन ने जो शॉर्ट मिड विकेट पे 2 बहुत बेहतरीन कैच पकड़े थे जिन्होंने मैच बदल दिया था, उस चीज से सबक लेनी चाहिए और फील्डिंग में थोड़ा सा एफर्ट मुझे लग रहा है ज्यादा आना चाहिए इंडियन टीम का। और बिल्कुल, और दूसरी चीज अगर देखें हम लोग तो जो जितने अच्छे आईपीएल में परफॉर्म करके जितने भी बल्लेबाज या गेंदबाज आए हैं, दोनों ही बिल्कुल नीली जर्सी में बिल्कुल अपनी फॉर्म को भूल गए। उनमें से एक श्रेयस अय्यर है, जिनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया टीम ने रणनीति बनाई थी कि उनके खिलाफ हम लोग इस एक्शन मोड पे जाएंगे, ये गेम प्लान होगा, लेकिन गेम प्लान करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें एक शॉर्ट पिच बॉल और वो आउट, ये चल रहा है। देखिए सबसे बड़ा गेम प्लान ही उनके खिलाफ यही है। आप देखिए आईपीएल में भी जब आधा आईपीएल खत्म हो गया था उसके बाद तमाम आईपीएल में भी लगभग सभी टीमों ने उनके खिलाफ यही गेम प्लान बनाया था कि जैसे वो ग्राउंड में आते थे और शॉर्ट पिच चालू हो जाती थी, तो उनके खिलाफ सबसे बड़ा गेम प्लान ये है। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगर श्रेयस अय्यर को सफलता प्राप्त करनी है, जिस तरह से उन्होंने घरेलू क्रिकेट में और इंडियन विकेट से सफलता प्राप्त की है, मुझे लग रहा है ये समस्या से उनको उभरना होगा। क्योंकि छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत ज्यादा मुसीबत में फंसते हैं जब भी उनके खिलाफ जो है छोटी गेंदों का इस्तेमाल होता है। और इसमें सिर्फ श्रेयस अय्यर नहीं फंसे हैं। 2009 का जिनको T20 वर्ल्ड कप याद हो, वहां पे मैंने देखा कि पूरी टीम, इंडियन टीम इंग्लैंड के खिलाफ साइड बॉटम वहां पे थे, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, इन तीनों ने शॉर्ट पिच गेंद में पूरी टीम को ध्वस्त कर दिया था। जहां पे युवराज सिंह, धोनी, सहवाग, ऐसे तमाम प्लेयर थे, वो पूरी टीम शॉर्ट पिच गेंद पे आउट हो गई थी।
जी 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 जी। आपने जिन तीनों लोगों का नाम लिया और या फिर उस समय जितने भी लोग टीम में खेल रहे थे, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो शॉर्ट बॉलों को बहुत अच्छी तरीके से खेलने के लिए जाना चाहता हो। देखिए इंडियन टीम जरूर बदल गई है। आज की इंडियन टीम में रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, केएल राहुल हो गए, छोटी गेंदों को बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, हुक और कट जो है और पुल बहुत बेहतरीन लगाते हैं। बट श्रेयस अय्यर के सामने थोड़ी सी समस्या है शॉर्ट बॉल की, जिसे आईपीएल में भी पकड़ा गया। तमाम टीमों ने जो है उसका इस्तेमाल किया। और अब ऑस्ट्रेलियन टीम देखिए, तमाम ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है इस आईपीएल में खेल रहे थे और उनको ये चीज पता थी बहुत अच्छी तरीके से कि शॉर्ट बॉलों के खिलाफ थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं ये, और उन्होंने जाके वही योजना बनाई। और देखिए दोनों मैचेस में उनके खिलाफ उन बॉलों का इस्तेमाल हुआ और उन्हीं बॉलों पे वो आउट हुए। संदीप, एक बहुत बड़ा भारत विकेट नहीं ले पाना, एक मुझे लगता है कि जडेजा को, जब आपके 5 ही बॉलर है, ये मेरा मानना है कि जडेजा एक लेफ्ट आर्म स्पिन है, वो थोड़ा तेज बॉल फेंकना पसंद करते हैं, फ्लाइट थोड़ा कम देते हैं। उनको अगर आप पावर प्ले में 1 ओवर करा के देख लें या उनसे पारी की शुरुआत ही करा लें, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है अगर विराट कोहली चाहते हैं तो। देखिए हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में जरा सा विशाल जी चेंज है। मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर बहुत ज्यादा कंडीशन फेवरेबल है तो मैं मानता हूं कि जडेजा 10 ओवर का स्पेल डाल सकते हैं, या मैं उनको 10 ओवर का बॉलर मानता हूं। नहीं तो मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनको 10 ओवर का बॉलर मानता नहीं हूं। देखिए ये बात जरूर है, आप अभी अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो चहल बहुत ज्यादा रन खा गए हैं, जडेजा ने फिर भी सम्मानजनक स्थिति बनाए रखी है। 6 ओवर में 60 रन 65, 10 ओवर में 60 रन 65 रन ही दे रहे हैं। बट अगर 5 बॉलर के साथ आप खेल रहे हैं, उसमें से 5वां बॉलर आपके जडेजा है, तो आपकी गेंदबाजी हमेशा मुश्किल में जाएगी, ये बात आप तय मानिए। इस बॉलिंग लाइनअप के साथ आपको एक छठा बॉलर जरूर चाहिए जो 4-5 ओवर डाल सके। हाँ, जो आपने विविधता की बात की, देखिए आपके पास अगर और कुछ ऑप्शन नहीं है, आपके पास जो मैं हमेशा बात करता हूँ असलहा गोला बारूद, आपके पास यही है, तो आपको उसमें विविधता लानी पड़ेगी। तो उसमें हो सकता है आप नई बॉल से जडेजा को डलाइए, क्योंकि बहुत देखिए इनकी एक्यूरेसी जो है इनका सबसे की पॉइंट है। तो एक्यूरेसी इनकी बहुत अच्छी है, नई बॉल से ये जो है विकेट टू विकेट बॉल डाल सकते हैं। नया बॉल है, थोड़ा स्किट करेगा, पैड पे भी मार सकते हैं बॉल। तो एक ये थोड़ा सा सरप्राइज पैकेज एक दे सकते हैं ऑस्ट्रेलियंस के लिए, क्योंकि देखिए फास्ट बॉलर को तो वैसे भी खेल ही रहे हैं और उन पर रन बना ही रहे हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करे और क्या पता ये क्लिक हो जाए। बिल्कुल संदीप, हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे। अभी बात करेंगे हम लोग कि छठे बॉलर के रूप में कौन और हो सकता है। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हैं? करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे कि इंडियन टीम में छठा बॉलर कौन होगा, इन सब पे चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए। संदीप, छठे बॉलर के रूप में मयंक अग्रवाल को 1 ओवर कराया गया। आपको याद हो मयंक अग्रवाल ने 1 ओवर में 10 रन दिए, उनको दोबारा यूज ही नहीं किया। शायद मेरे हिसाब से उन्हें ओवर कराने चाहिए थे। एक ऑफ ब्रेक बॉलर, वो जैसे बॉल फेंक रहे थे विकेट टू विकेट और थोड़ा खींच के बॉल पे करे, तो उनको ओवर कराने चाहिए थे। लेकिन 1 ओवर पे आप चेक कर लेते हैं, तुरंत आपने बदल के नवदीप सैनी को बुला लिया। जी 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 जी। देखिए ये समस्या है एक थोड़ी सी, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी या तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है या पता नहीं क्या चीज है कि अब जो भी फॉर्मेट है 20 ओवर का, 50 ओवर का या डेज क्रिकेट है, 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट इसको बोलते हैं, जिस तरह से बैटिंग का तरीका बदलता है, बॉलिंग करने का तरीका बदलता है, उसी तरह से देखिए कप्तानी करने का भी तरीका बदलता है। कप्तान बहुत योग्य हैं और भारत के इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं। उनके बारे में ऐसा देखिए बोलना ठीक नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गलतियां हो रही हैं उनके बारे में बोला जाना आवश्यक है। और कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है वो भी इस चीज को समझ रही होगी कि कप्तानी इतने 50 ओवर का फॉर्मेट में इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस
कभी कभी टीम की जो कॉम्बिनेशन है या टीम की जो रणनीति है उसको खराब करने का ही काम करता है। और एक जो कॉन्फिडेंस देने वाली बात है वो कॉन्फिडेंस भी आता नहीं है। और इस चक्कर में ही देखिए फिर हार्दिक पांड्या जो कि हमें लग रहा है हाफ फिट है, उनको भी 4 ओवर करने पड़े। लॉन्गर वर्जन में अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है इस तरह से अगर पूरी तरीके से फिट नहीं होने के बाद हार्दिक पांड्या 4 ओवर 5 ओवर बॉल डाल रहे हैं तो ये टीम हित में है नहीं। देखिए अभी तो आपको 1-2 विकेट मिल जा रहे हैं, बट आगे के लिए आपको देखिए परेशानी हो जाएगी इसमें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए। किसी पे विश्वास कर रहे हैं, 1-2 ओवर आप डलाइए, देखिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद अगर चेंजेस कर रहे हैं तो आप करिए। बिल्कुल करने के आपके पास बेंच स्ट्रेंथ पे हैं। अगर अभी हार्दिक पांड्या इस सीरीज में अगर कहीं कुछ हो जाता है उनके साथ, ऐसा मेरा मानना नहीं होगा, लेकिन उनको आधा फिट होने पर उनसे बॉल कराना डॉक्टर्स ने और फिजियो ने भी उनको मना कर रखा है। लेकिन वो थोड़ा फिट हुए, उन्होंने कहा मैं बॉल डाल सकता हूँ, नेट पे भी डालते दिखे, उसका मैच में डाला, स्मिथ को आउट भी किया। लेकिन स्मिथ का विकेट जरूरी नहीं है जितना ज़्यादा जरूरी हम लोग के लिए हार्दिक पांड्या है। T20 सीरीज है जो उनकी हाल ही फॉर्म चल रही है बैटिंग में, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को लेकर इतना बड़ा रिस्क कोहली को लेना नहीं चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि स्टीव स्मिथ का देखिए विकेट तो जरूरी है इसमें, बट उनसे ज्यादा जरूरी हार्दिक पांड्या। देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, स्टीव स्मिथ जिन्होंने पिछले 5 इनिंग में इंडिया के खिलाफ 3 सेंचुरी बना दी है और एक 97 का स्कोर है और एक 58 का स्कोर है। पिछले 5 मैचेस में उनके ये स्कोर रहे भारत के विरुद्ध। तो कल के मैच में सोचना पड़ेगा कि स्टीव स्मिथ जो है कि उनको कैसे आउट किया जाए। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि स्टीव स्मिथ कैसे आउट होंगे। सबसे बड़ी समस्या है इंडिया टीम के लिए। और कल इंडियंस बॉलर के लिए एक थोड़ी सी खुशखबरी ये है कि डेविड वार्नर अनफिट हैं, वो टीम में नहीं खेलेंगे। पैट कमिंस को रोक दिया गया है, उनको टेस्ट सीरीज के लिए आराम दे दिया गया। तो इन दोनों को जब आराम दिया गया तो थोड़ी थोड़ी जो खुशी थी वो आएगी, इंडियन को थोड़ा बूस्टअप होंगे कि पहली गेंद से जो मारने वाला बल्लेबाज है वो नहीं होगा। लेकिन उनकी जगह कौन आता है ये बड़ा सवाल है। और क्योंकि ऑस्ट्रेलियन के साथ दिक्कत नहीं है, एरॉन फिंच भी फॉर्म में है, मैक्सवेल भी अच्छी फॉर्म में है, स्टीव स्मिथ भी अच्छी फॉर्म में है, वार्नर भी अच्छी फॉर्म में है। अगर वार्नर को हटा दो, ये तीनों जो प्लेयर एरॉन फिंच, मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ, ये तीनों आईपीएल में तो परफॉर्म नहीं किए, लेकिन अपने जैसे अपने नेशन के लिए खेलने आए उन्होंने दिखा दिया मैं किस लेवल का प्लेयर हूं। देखिए इस मामले में मैं तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की भी बहुत तारीफ करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने पैट कमिंस को रेस्ट दिया है। देखिए उनको कोई निगल नहीं, कोई इंजरी नहीं, बट उनको पता है कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वनडेज बायलैटरल सीरीज है। अगर इसमें जीत जाते हैं, देखिए सीरीज तो पहले भी जीत चुके हैं, अगर 2-1 भी हो जाता है कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इन्होंने बताया कि इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रिकेट है और 17 तारीख को जो पिंक बॉल से डे नाइट क्रिकेट हो रहा है उसके लिए प्रिजर्व कर रहे हैं खिलाड़ियों को, इसलिए इन्होंने पैट कमिंस को रेस्ट दे दिया है। और वार्नर भी थोड़ा सा निगल में थे तो उनको भी थोड़ा सा मतलब कि रेस्ट दिया है कि क्योंकि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए टेस्ट क्रिकेट है। और दोनों टीमों की करंट सिचुएशन या करंट स्थिति क्या है इसी डिसीजन से पता चल जाती है कि बड़ी बात भी कि वार्नर को भी आराम दिया। और वार्नर को तो चोट लगी है, वो शायद अगर कल का मैच ना खेले। T20 सीरीज पे खेलने पे संदेह है, टेस्ट पे कौन ओपनिंग करता है ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जुड़ने के लिए के न्यूज़ से और चर्चा को करने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि छठा बॉलर कौन होगा इंडियन टीम का, या वार्नर की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया से ओपन कौन करेगा, ये तो कल पता चलेगा जब ये मैच स्टार्ट होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।